सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। गुरुजी की कथा में एक पत्र आया जिसमें एक महिला ने बताया कि 17 सालों से उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी। शादी को 17 साल हो गए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर जगह पे जाकर आए, जिसने जहाँ जहाँ जाने को बोला वो वहाँ वहाँ जा जाकर आए। हर जगह से थक हार गए, गोद भी भरवा ली, पर फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो फिर उनको किसी ने बताया कि टीवी पर कथा आती है, आप वो सुनिए। उन्होंने सोचा इतने सारे महाराज तो आते हैं टीवी पे, कोई कुछ बताता तो है नहीं, तो इनका भी क्या ही सुने। पर फिर भी सोचा कि एक बार सुन के देख लेते हैं। तो उन्होंने शिव महापुराण सुनना प्रारंभ किया। शिव महापुराण में गुरुजी ने पशुपति व्रत के बारे में बताया था, तो उन्होंने पशुपति व्रत करना शुरू किया। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा उचित रहेगा कि आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें। जो अमावस के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है उस सोमवार से ये व्रत प्रारंभ करें। पहले सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करें और घर से आपको थाली में सामान लेकर जाना है। जो जो आप पूजा का सामान लेके गए हैं, कोई विशेष सामान इसमें लेके नहीं जाना, बस आपके पास में जो सामग्री है पूजन के लिए आप वो ले जाइए। उसके बाद में वही थाली घर लाकर रख दीजिए और शाम के समय पे 6 दीप आटे के या मिट्टी के, उनमें घी डालकर और फूल बत्ती लगाकर, यानी कि गोल वाली बत्ती लगा दीजिए। साथ में थोड़ा सा मीठे का भोजन बना लीजिए। मीठा इतना बनाइए ताकि वो पूरा का पूरा मीठा शिव मंदिर में आप लेके जा सके। ज़्यादा नहीं बनाना, कढ़ाई में मीठा नहीं छोड़ना। शाम को जब जाएं मंदिर में तो केवल पानी का छींटा दे दीजिए शिवलिंग पे, और जो प्रसाद आप लेके गए हैं उस प्रसाद को शिव जी के सम्मुख में रख के 3 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ने हैं, 1 हिस्सा अपने साथ उठाकर लेकर आना है। और जो 6 दीप लेकर गए उन 6 दीपों को थाली से उतारिए। 5 दीप शिव जी के सम्मुख में जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। पहला दीप जलाएं तो आपकी मनोकामना बोलिए, दूसरे दीप पर मनोकामना बोलिए और पांचों दीप प्रज्वलित कर दीजिए। छठे दीप को वापस से थाली में उठा के रखने लाएं, उसको जलाना नहीं है। इसी प्रकार, और फिर जब शिव मंदिर में पूजा हो जाए तो घर में आते समय, यानी घर पे जब आए तो प्रवेश करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले जो आपका मुख्य द्वार है, मेन डोर है, उस मुख्य द्वार के उल्टे हिस्से पर, यानी कि जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय आपका सीधा हाथ पड़ेगा। सीधे हाथ पर जो छठा दीप लेकर आए हैं उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए और घर में प्रवेश कर जाइए। दीप प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए। इस प्रकार से आपको पांचों व्रत में पूजन अर्चना करनी है। यदि किसी व्रत में आपकी अष्टमी का व्रत आ जाता है या फिर कोई ऐसा व्रत आ जाता है जो साल में केवल एक बार ही होता है, तो उस दिन पशुपति व्रत ना करें। जैसे अभी आप यदि सावन के सोमवार करते हुए आ रहे हैं तो सावन के सोमवार कई सालों से करते हुए आ रहे हैं तो पशुपति व्रत ना करें। यदि आपने 2 पशुपति व्रत सावन शुरू होने से पहले कर लिए हैं तो बचे हुए 3 पशुपति व्रत सावन खत्म होने के बाद करें। सावन में पशुपति व्रत ना करें। यदि आप पहले से पहले से सावन के सोमवार नहीं कर रहे हैं, यदि आप पहले से सावन के सोमवार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सावन में पशुपति व्रत कर सकते हैं। 5वें व्रत में आपको कोई सी भी 108 वस्तु समर्पित करनी है, फिर वो बेलपत्र हो, चावल हो, अक्षत हो या कोई सी भी दाल हो या फिर 108 कोई से भी पुष्प हो। साथ में एक नारियल जिसके ऊपर आपने 7 बार मूली का धागा लपेटा हो, और मूली का धागा लपेटते समय आपकी मनोकामना बोलिए और उस नारियल को शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार पशुपति व्रत का उद्यापन हो जाता है। जब आपका व्रत हो, एक समय फलाहार करें, एक समय भोजन करें। भोजन कौन सा करना है? जो आपके घर पर बनता है। रात्रि के समय जो आपके घर पर भोजन बनता है उसको करिए आराम से। गुरुजी ने किसी कथा में नहीं बोला कि आपको मीठे का ही भोजन करना है, घर पर नमक का भोजन नहीं करना। ऐसा किसी भी कथा में उन्होंने कभी नहीं बोला है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो घर पे भोजन बन रहा है नमक वाला, आपको वही भोजन खाना है।
भोजन खाने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए थे मंदिर से उसको खाना है, उसके बाद भोजन खाना है। वो प्रसाद किसी को भी नहीं देना है, जिसका व्रत है केवल वही वो प्रसाद खाएगा। इस प्रकार से 5 व्रत किए उन्होंने, साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आकर उसको धोकर घर पे रख लिया और अपने पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर में गए। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर से 21 बार उस जड़ को घुमा लिया। तुमरुक जी का नाम लेते हुए, तुमरुक जी का नाम लेते हुए 21 बार उस जड़ को घुमा लिया। शिवलिंग पे से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पीरियड के 7वें दिन मंदिर गए, उसी दिन जड़ घुमाकर उस जड़ को अपनी कमर में बांध लिया। लाल कपड़े में लपेट कर लाल धागे में अपनी कमर में बांध लिया। भोलेनाथ के सम्मुख में ही खड़े होकर जड़ घुमाने के बाद झोली फैसार कर बाबा को प्रणाम किया। संतान प्राप्ति की कामना की। अपना अपना नाम बोला, पति का नाम बोला और जो पीपल के पत्ते वाला उपाय है अवधूतेश्वर महादेव वाला, एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करके उसको वापस उठा कर लाके घर पे गाय के दूध में उबाल कर पत्ते को बाहर निकाल कर पति और पत्नी दोनों ने दूध पीते समय तुमरुका जी का स्मरण किया। 1 महीने तक ये उपाय किया। साथ में वह सीहोर आए। सीहोर आकर उन्होंने कंकर की पूजा की, कंकर शंकर की पूजा की और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी झोली भरता है, मेरी झोली भी भर दे। उस कंकर शंकर की पूजा की, संतान प्राप्ति की कामना की। इस प्रकार उन्होंने उपाय किए और 1 महीने के अंदर जब वो सीहोर से वापस आए तो 1 महीने के अंदर ही उनका गर्भ ठहर गया। भोलेनाथ ने उन पे कृपा करी और उनका गर्भ ठहरा और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार आप भी ये उपाय कीजिए और अपने जीवन में संतान की प्राप्ति कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।